सिद्धांत कब तक। और आज आप लोगों के बीच एक चर्चा के साथ आए हैं। दरअसल कुछ बेहद ही ज़रूरी और आप लोगों के लिए एक समझिए कि एक रिपोर्ट और कई तरह के रिसर्च, कई तरह के विश्लेषण को तैयार करने का खाका तैयार हो रहा है। शायद इसी वजह से आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आज एक जो चर्चा है उसको लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब ये वीडियो हम बना रहे हैं तो आज 9 अक्टूबर है और रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं। शायद ये वीडियो अपलोड होते होते आपको रात के 12 बजे के बाद दिखेंगे, तो शायद ये जो तारीख है वो 10 अक्टूबर को आप देख रहे होंगे। यानी 11 अक्टूबर को, यानी 10 अक्टूबर को अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो 11 अक्टूबर यानी कल दिल्ली में टाइगर जयराम महतो की सभा होनी है। झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के सुप्रीमो कह लीजिए, अध्यक्ष कह लीजिए, वो दिल्ली में नजर आएंगे, जैसा कि आप लगातार पोस्टर बैनर के जरिए देख रहे होंगे। इससे पहले उनका एक कार्यक्रम महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन बातों का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल 11 अक्टूबर को दिल्ली और उसके बाद नवंबर में टाइगर जयराम महतो के जो कार्यक्रम है वो बेंगलोर में होने हैं। अब सोचिए कि बेंगलोर, महाराष्ट्र और दिल्ली यानी, और उससे पहले टाइगर जयराम महतो माफ़ करिएगा, हैदराबाद भी जा चुके हैं। हैदराबाद में भी जो प्रवासी हैं उनसे मिल चुके हैं। तो सवाल ये है कि जो इन दिनों अलग अलग राज्यों में जा कर के टाइगर जयराम महतो लोगों से मिल रहे हैं, तो किन से मिल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रवासी मजदूरों से उनका मिलना हो रहा है, जो भी झारखंड से बाहर रह के रोज़गार के लिए वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है। 2024 नज़दीक है, लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों से कनेक्शन, लोगों से कम्युनिकेशन बनाना उनके लिए ज़रूरी भी है। तो क्या प्रवासियों का ये जो सपोर्ट और समर्थन है इस बार 2024 में टाइगर जयराम महतो को मिल सकता है। इन्हीं विषयों के साथ ये जो है एक तरीके से समझिए छोटा सा विश्लेषण है। चूँकि 2024 में जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार इंडिया और एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन दोनों आमने सामने होंगी, लेकिन झारखंड में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। तीसरे मोर्चे के तौर पर आप कह सकते हैं कि जेबीकेएसएस नज़र आ सकती है और संभावना है कि 7 या 8 सीटों पर चुनाव भी लड़ सकती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जेबीकेएसएस, जहाँ से टाइगर जयराम महतो जो कि जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो हॉट सीट बन सकता है और वो सीट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो विशेष करके जो प्रवासी जिस लोकसभा क्षेत्र के हैं, जहाँ से वो चूँकि लगातार जहाँ से वो कनेक्ट हो रहे हैं, वो उसमें गिरिडीह लोकसभा भी आ रहा है। अगर बात करें तो धनबाद लोकसभा के भी लोग हैं, कोडरमा लोकसभा के भी लोग हैं, रांची लोकसभा के भी लोगों से उनका कनेक्शन हो रहा है। तो ये बात का एक तरीके से समझिए कि संभावना हो सकता है कि वो धनबाद से चुनाव लड़ें या गिरिडीह लोकसभा, जो कहा जा रहा है लगातार कि धनबाद या गिरिडीह लोकसभा से लड़ेंगे। तो सबसे बड़ा बात यह है कि जो अलग राज्यों में जाकर के वो लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वो समझ बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं, तभी ये जो दृश्य है आपको दिखता होगा महाराष्ट्र में कि काफ़ी हज़ारों की संख्या में कई लोगों के फ़ोन जो है हमें महाराष्ट्र में जो प्रवासी हैं, चूँकि आपने देखा होगा कि हम हैदराबाद से जब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे प्रवासियों का दर्द और प्रवासी क्या कहते हैं टाइगर जयराम महतो को लेकर के, जब आपके बीच हम आए थे तो कई ऐसे जो बाहर से लोग जो हैं हमारे वीडियोज़ जो देखते हैं, तो उसमें महाराष्ट्र से भी हमें कॉल आया था जब टाइगर जयराम महतो का कार्यक्रम जो है महाराष्ट्र में हो रहा था कि भैया आप भी आए हैं क्या। तो हमारा जवाब तो हालांकि नहीं ही निकला क्योंकि हम गए नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रभु आज तक हमने ये दृश्य नहीं देखा है। कई नेता आए हैं, कई मंत्री पद पे स्थापित नेता हैं, जो विधायक बन गए, सांसद बन गए, उनके भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो जैसी सभा हमने नहीं देखी और लगभग 10-15 साल से वहाँ रह रहे हैं। उनका ये बयान था कि हमने ऐसी सभा नहीं देखी। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में भी जो आयोजन होने हैं वो भी हो सकता है कि बहुत ही बड़ा स्तर पर हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी संख्या में झारखंड के लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइगर जयराम महतो जब महाराष्ट्र में आपने सुना होगा भाषण जब दे रहे थे तो खोरठा भाषा में उन्होंने भाषण दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी कोई नेता जाते हैं तो अन्य प्रदेशों में हिंदी छोड़िए, चाहते हैं कि हम अंग्रेजी बोल जाएं, जबकि अंग्रेजी तो टाइगर जयराम महतो जी को भी आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने खोरठा में एक तरीके से लोगों से उन्होंने बातचीत की, खोरठा में उन्होंने भाषण दिया। तो इससे ये होता है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी जो पहचान है उसको अलग राज्यों में जाकर के दिखाने का जो प्रयास उन्होंने किया है वो वाकई बेहतरीन है। एक क्रांतिकारी के तौर पर इस दौर में अगर समझा जाए झारखंड में तो टाइगर जयराम महतो हैं। तो उनकी चर्चा जो सोशल मीडिया पर इन दोनों हो रही है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर टाइगर जयराम महतो को किस तरीके से लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा, तो उसका दृश्य आप अलग अलग जगहों से देख सकते हैं। महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा, हो सकता है दिल्ली में भी इस तरीके का जो दृश्य है वो दिखे, लोगों का जो हुजूम है, जो प्रवासियों का हुजूम है वो दिखे। फिर बेंगलोर में उनके कार्यक्रम होने, तो बेंगलोर में भी हो सकता है कि ये दृश्य आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो दृश्य आपको दिख रहा है उसका असर 2024 के चुनाव में किस तरीके से हो सकते हैं, ये सवाल है। क्या 2024 में सभी प्रवासी टाइगर जयराम महतो के समर्थन में खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि कई ऐसे संगठन हैं जो राज्य के बाहर
एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। वहाँ के यहाँ से गए हुए हमारे जो प्रवासी भाई हैं, झारखंड के अलग अलग जो राज्यों में लोग रह रहे हैं, वहाँ भी कई तरह के संगठन हैं और उन संगठन के लोगों का बुलावा टाइगर जयराम महतो को लेकर जिस तरीके से झुकाव में है और वहाँ के लोगों का जो प्यार टाइगर जयराम महतो को लेकर के है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2024 के चुनाव में टाइगर जयराम महतो जिस सीट से भी लड़े हैं, प्रवासियों की जो भूमिका होगी वोट को लेकर, वो सभी पार्टियों की नींद को हराम कर सकता है। ये तो बात तय मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपने पैसे खर्च करके जा रहे हैं, इनके कार्यक्रम में लगातार शामिल हो रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये प्रवासियों का सपोर्ट और समर्थन उन्हें मिल सकता है, क्योंकि वो दिख भी रहा है। झारखंड के बाहर टाइगर जयराम महतो की दहाड़ आप सुन रहे हैं और जिस तरीके से इनका एक तरीके से कारवां चल पड़ा है झारखंड के बाहर, तो अब चीज़ें दिखने लगी हैं। और ये भी दिखने लगा है कि एक अनुमान, एक आंकड़ा समझ लीजिए कि झारखंड में रोज़गार की क्या स्थिति है, कितने संख्या में लोग रह रहे हैं। महाराष्ट्र जो आंकड़े निकल कर आए, एक अनुमान बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 लाख लोग महाराष्ट्र में हैं झारखंड के। कोई ड्राइवर हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई बड़े बड़े बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं। छोटे न्यूनतम वर्ग के लोग जो हैं वो झारखंड में जाकर के, झारखंड से बाहर जाके काम कर रहे हैं। हैदराबाद की भी वही स्थिति है, हज़ारों लाखों की संख्या में हैदराबाद में लोग रह रहे हैं। लाखों की संख्या में एक तरीके से समझिए तो दिल्ली में लोग रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, यानी हर जगह झारखंड के लोग गए हुए हैं। जबकि विश्व का सबसे अमीर राज्य अगर हमारा झारखंड है, तो लोग बाहर क्यों हैं? और यही जो सवाल है और यही जो मुद्दा है, शायद टाइगर जयराम महतो ने बड़े ही जड़ से इसको पकड़ लिया है। शायद उन्हें पता हो चल गया है कि ये जो मुद्दे हैं, चूँकि वो लगातार मुखर होकर के 60-40 हो, नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, 1932 की बात हो, या तमाम वो जो मुद्दे जो झारखंड के लिए बेहद ही जरूरी हैं, उन मुद्दों को जिस तरीके से उन्होंने उठाया है और अब जाके प्रवासियों के दर्द और पीड़ा को समझने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव में इसका ज़बरदस्त असर दिखेगा। इस विश्लेषण को करने का हमारा विषय ये है कि क्या इस बार प्रवासियों का झुकाव जो अलग अलग राज्यों में, ना सिर्फ दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ जो बेंगलोर में उनका कार्यक्रम है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, या फिर महाराष्ट्र के उनकी बात कर रहा हूँ, क्या जितने भी प्रवासी जहाँ भी रह रहे हैं, क्योंकि प्रवासियों का समर्थन उन्हें सोशल मीडिया के जरिए भी उनको मिल रहा है, इस बात को हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट जो है अलग अलग राज्यों में जाकर की है। चाहे आप दक्षिण भारत में चेन्नई से हमने रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, वहाँ जो झारखंडी रहते हैं उन्होंने बताया कि भैया टाइगर जयराम महतो जो कह रहे हैं वो हमारे दिल की बात कह रहे हैं। हैदराबाद में भी जब रिपोर्टिंग करने का अवसर में मिला तो वहाँ भी लोगों ने यही बात कही, महाराष्ट्र के लोग भी वही कह रहे हैं, तो हो सकता है कि 11 अक्टूबर के बाद दिल्ली के लोग भी वही कहेंगे। तो क्या टाइगर जयराम महतो का ये जो एजेंडा एक तरीके से प्रवासियों को लेकर के सेट हो रहा है, ये इस तरीके से लोगों को चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जेपी केसेस को लाभ दिला सकती है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अन्य पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में दमखम लगा रही है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, लेकिन टाइगर जयराम का जो कारवां है वो एक अलग दिशा में देखने को मिल रहा है और अलग स्पीड में एक तरीके से कह सकते हैं, अलग उनका जो गति है वो काफ़ी तेज़ आप कह सकते हैं, चूँकि वो अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से आए, उसके बाद उनका कार्यक्रम आप देखे थे चौपारण में हुआ, बरही चौपारण, और उसके बाद कई तरह के उनके कार्यक्रम लगातार हैं। तो इन कार्यक्रमों का जो नज़ारा है और विशेष करके जो लोगों की भीड़ आ रही है स्वतः ही, वो पार्टियों के लिए खटक रही है, वो कई सवाल और कई तरह के जवाब भी देने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसके इतर ये चूँकि एक पॉलिटिकल एक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं आप, विश्लेषण कर सकते हैं आप टाइगर जयराम महतो को लेकर, और पूरा कंक्लूजन आप अगर समझेंगे तो पूरा कंक्लूजन यही है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहाँ से टाइगर जयराम महतो चुनाव विशेष करके लड़ेंगे, चूँकि पार्टियां के अन्य जो उनके लोग हैं वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टाइगर जयराम महतो की जो भूमिका रहेगी वो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत मानी जा रही है। तो ऐसे में क्या जो प्रवासी हैं बाहर में, वो क्या 24 में टाइगर जयराम महतो को सपोर्ट कर सकते हैं? परिस्थिति वही दिखा रही है, दृश्य वही दिख रहा है, पर देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या होता है। बहरहाल टाइगर जयराम महतो ने इन दिनों झारखंड में ज़बरदस्त बवाल मचाया है, उनका भौकाल चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो यही है। बाकी ज़मीनी स्तर पर उनके कार्यक्रम में लोगों की भीड़ भी बहुत कुछ बयां कर रही है। सवालों और जवाबों के जरिए आपको हम जुड़े रखेंगे, विश्लेषण करने का दौर और एक नए एक तरीके से समझिए एक नए क्रांति के दौर में पत्रकारिता जगत में एक बेहतर रिपोर्ट को तलाशने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। जल्दी आप लोगों के बीच हम मिलेंगे उस रिपोर्ट के साथ। आज के इस विश्लेषण में, छोटे से विश्लेषण में जो चीज़ें चल रही हैं वो आप लोगों तक लाने का हम प्रयास कर रहे थे। बाकी खबरों के साथ आप बने रहिए समाधान कप्तान के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।